हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने एसएससी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के और प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके ट्रिक वाइज सॉल्यूशन किया है। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% बढ़ाने पर वह 360 हो जाती है। उस संख्या को 25% घटाने पर क्या मान होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है, ये जो संख्या ही सबसे पहले थी 100%। 20% बढ़ने के बाद ये जो संख्या होगी 120% होगी। और बताया है 20% बढ़ने पर 360 हो जाती है, यानी कि 120% जब हो चुकी है संख्या तो वो 360 के बराबर थी। तो हम लिखेंगे 120% बराबर जो है वो है 360 के। तो सवाल के अंदर कहा गया अगर 25% घटाने पर, अगर 100% में से 25% की कमी होगी तो बचेगी वैल्यू 75%। तो अगर 75% वैल्यू बचेगी तो 75% कितने के बराबर होगा? लिखेंगे 360 बटे 120 और गुना में 75। 120 दिया होते हैं 360, 3 गुना 75 करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो 215 वो संख्या होगी। तो 215 जो है ये यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में नहीं है, उस 225 संख्या होगी, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो 225 ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 72 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब कभी किसी भी क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको ज्ञात करना है, सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है। जब किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया था तो उस समय जो हमारा एसपी रहा होगा वो रहा होगा 90%। और जब वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है तो उस समय जो एसपी रहा होगा वो रहा होगा 120%। तो सवाल के अंदर इन दोनों एसपी का डिफरेंस लेंगे, 120 में से यदि 90 को घटाएंगे तो बचेगा ये 30%। तो ये जो 30% है, हम कहेंगे कि ये जो 30% है इस 72 रुपये के बराबर है। सवाल में हमें फाइंड करना है क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य मतलब 100%। तो जब 30% 72 के बराबर है तो 100% बराबर कितना होगा? तो 72 बटे में 30 और गुना में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 3 से 72 को भाग करेंगे, होगा 24 या 72, 240 एक जीरो ये लगाएंगे। तो 240 रुपये जो होगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अनुपात दिए हुए हैं 5:7 और 7:9, हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर करेंगे। इस 7 की यहाँ 7 में होगी तो 7 सत्ते 49 होगा, फिर माइनस 9 पंजे 45। 49 और 45 का जो अंतर होगा वो होगा 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 4 लिखेंगे और ये जो लास्ट का रेशो है 7 और 9, इन दोनों का अंतर लेंगे 2 और गुना ये जितने वर्ष बाद लिखा हुआ है उसके साथ गुना करेंगे, ये जो है 6 लिखा हुआ है। अब 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर आया है 3। अब इस 3 की उसी अनुपात से गुना करेंगे जिसकी आयु को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सवाल में कहा गया है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए की जो वर्तमान आयु का रेशो है वो है 5, तो इस 5 की इस 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, तो जो 15 वर्ष है वो ए की वर्तमान आयु है। क्वेश्चन में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन 4 के अंदर लिखा हुआ है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर सवाल में कहा गया है पहले साधारण ब्याज, ये जो वर्ड है पहले साधारण ब्याज आया है, उसके बाद आया है वर्ड मूलधन। तो ये जो 2/5 है, अब क्योंकि पहला वर्ड साधारण ब्याज आया है तो साधारण ब्याज यानी एसआई जो होगा वो होगा हमारा 2 रुपये। उसके बाद वर्ड आया मूलधन, तो यानी पी हमारा ये 5 रुपये होगा। और सवाल के अंदर टी जो दिया हुआ है वो दिया है 4। हमें दर फाइंड करनी है, तो दर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। एस आई की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 रुपये, तो हम एस आई की जगह 2 लिखेंगे। पी प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपये है। आर को ज्ञात करना है, एज इट रखेंगे। टी की जो वैल्यू है
वो है 4 और बटे में ये 100। अब क्या करना है, इस 100 की इस 2 से क्रॉस गुना करेंगे हम, तो 100 दूनी हो जाएंगे 200। अब इस 5 की और 4 की गुना करेंगे तो ये होगा 20R। 20 से इधर कैंसिल आउट करेंगे, 20 एकम 20 और 20 धाम 200, तो जो R होगा, R की वैल्यू होगी 10%। अब 10% जो है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 7 आता है तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, आपको देखना है कि कोई संख्या थी जिसको 15 से भाग किया तो शेष आया 7, अगर उसी संख्या को 5 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो 15 है, इस 15 को 5 से भाग करके देखना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। 5 दिया 15, तो ये बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा है। अगर इस तरह से पूरा डिवाइड हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग ना करके इस 5 से इस 7 को भाग करेंगे। तो करना है 5 एकम 5, 7 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 2 शेष। तो 2 जो है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr, अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 गुना आर। आर की जो वैल्यू है वो है 14, उसके बाद आर का स्क्वायर यानी 14 गुना 14। तो हम क्या करेंगे, 14 से 14 को कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी जो अनुपात होगा 1:7 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, यदि 12 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला होगा, m गुना d इज इक्वल टू m गुना d। तो पहली सिचुएशन में m जो है मैन है, कितने हैं 12 हैं, तो 12 आदमी कितने समय में कर रहे थे 15 दिन, तो 15 लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में मैन कितने हैं 20 और d मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 3 की 3 से गुना करेंगे तो 9 दिन होगा। तो 20 पुरुष उसी कार्य को जो है 9 दिन में करेंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है, एक ट्रेन 90 किमी प्रति किमी की गति से चल रही है तो वह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 90 किलोमीटर पर आवर दिया है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 कम 18 और 18 पंजे 90। अब क्या करेंगे, इस 5 की और जो यहाँ पर 5 है गुना करेंगे, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड जो है ये रेलगाड़ी की चाल है। सवाल में टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेकंड। तो दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू टी गुना एस, जहाँ टी क्या है, टाइम है जो कि 20 है और समय कितना है वो यह 20 सेकंड। सॉरी, यहाँ पर जो टाइम है वो 20 सेकंड है और जो चाल है वो है 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 की 20 से गुना करेंगे तो होगा 500 मीटर। तो जो रेलगाड़ी 20 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। तो आपको देखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है परिमाप निकालने के लिए P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ P क्या है परिमाप है, इसको रखेंगे 64 और ये 2 इंटू एल कितना है, ये हम 5 जो है इसको 5x मान सकते हैं और जो b है इसको 3x मान सकते हैं। तो ये 64 जो है बराबर लिखेंगे 2 गुना, ये 5x और 3x होंगे 8x और 8 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 8 8 64, इसके बाद ये 2 भाग करेगा तो जो x होगा वो हो जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू है वो 4 आई है, लेकिन सवाल के अंदर कहा गया है लंबाई कितनी होगी। तो ये जो 5 है हमारी लंबाई है, इस 5 की इस 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, तो 20 मीटर जो है आयत की लंबाई होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के 2 कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि एक कोण है, दूसरा बी और तीसरा सी, टोटल योग 180 होगा। ए की वैल्यू हम 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू 65 डिग्री और सी को फाइंड करना है,
तो 180 बराबर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर 45 और 65 को जोड़ते हैं तो योग होगा 110। तो 110 डिग्री को हम क्या करेंगे, 180 में से लेस कर देंगे, तो बचेगा 70 डिग्री, यानी जो तीसरा कोण होगा वो 70 डिग्री होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।